वेलकम टू पेज कोड। पिछली वीडियो में BFS क्या होता है वो देखा था। अभी DFS क्या होता है वो देखते हैं। DFS बोले तो डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक। अभी इन दोनों ग्राफ से समझते हैं BFS और DFS काम कैसे करता है। ये सोर्स है और अपने को टारगेट तक जाना है, मतलब सोर्स करके एक आदमी है और उसको टारगेट पोजीशन पे जाना है, ठीक है। तो BFS क्या करता था, लेवल बाय लेवल चलता था, मतलब वो यहाँ पे जाता था और इस लेवल पे चेक करता था, मतलब यहाँ पे आता था, इसको मिला नहीं तो इस लेवल पे चेक करो, यहाँ पे भी देखता था, ठीक है। नहीं मिला तो इधर आओ, यहाँ पे देखो मिला क्या, नहीं तो इस लेवल पे चेक करो, यहाँ पे देखो, हाँ टारगेट मिल गया, क्या बात है। मतलब ये लेवल बाय लेवल चलता था, ठीक है। पर अभी DFS कैसे करता है, DFS डेप्थ में जाता है, दैट्स व्हाई इट इज DFS, डेप्थ फर्स्ट, फर्स्ट डेप्थ में जाता है, ठीक है। तो सोर्स से ये आदमी यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेगा टारगेट है क्या, नहीं टारगेट नहीं तो इसको ही एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखेगा टारगेट है क्या, नहीं यहाँ पे टारगेट नहीं मिला, आगे इसको एक्सप्लोर करो, आगे तो कोई वे ही नहीं है जाने का। तो ये करता था बैक ट्रैक, ठीक है। बैक ट्रैक करके यहाँ पे आ जाता था, इसको कंप्लीट एक्सप्लोर करता था, मतलब ये एक्सप्लोर हो गया, अभी यहाँ पे आता था, ओ वाह इसको टारगेट मिल गया, ठीक है। अगर यहाँ पे भी टारगेट नहीं मिलता था तो यहाँ से भी बैक ट्रैक, यहाँ से बैक ट्रैक और यहाँ पे रीच करता था, यहाँ पे देखता था, ठीक है। मतलब समझ में आ गया, डेप्थ फर्स्ट सर्च पहले डेप्थ में जाता है, कंप्लीट डेप्थ में जाता है, फिर वहाँ का टारगेट रिटर्न करता है, ठीक है। अभी ये देखो, इस ग्राफ को देखो, ये सोर्स है और टारगेट है, सोर्स को टारगेट के पास जाना है, ठीक है। ये ग्राफ है, तो BFS कैसे काम करेगा, इस लेवल पे ढूंढेगा, नहीं मिला तो इस लेवल पे ढूंढेगा और टारगेट उसको मिल जाएगा। मतलब दो गली उसको आगे देखना पड़ेगा, दो गली चलना पड़ेगा, ठीक। बट DFS का ऐसा नहीं है, DFS क्या बोलता, ये सोर्स है, मुझे टारगेट तक जाना, टारगेट पता नहीं कहाँ पे, तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा टारगेट, नहीं अभी इसको एक्सप्लोर करो, ये इससे कनेक्टेड है, यहाँ पे क्या टारगेट, नहीं अभी इसको एक्सप्लोर करो, इसको देखो टारगेट यहाँ पे है क्या, नहीं अभी इसको एक्सप्लोर करो, टारगेट यहाँ पे है क्या, हाँ क्या बात है टारगेट मिल गया। मतलब अपने को ये वाला पाथ मिला, बट शॉर्टेस्ट पाथ कैसा, ये वाला था जो अपना BFS दे रहा था, ठीक है। पर DFS ये लॉन्ग पाथ दे रहा, मतलब अपना जो है DFS गारंटी नहीं देता कि शॉर्टेस्ट पाथ देगा ही नहीं देगा, बट BFS अपने को शॉर्टेस्ट पाथ देता है, ठीक है। अभी दोनों की डेफिनेशन देखते हैं। आई होप ये समझ में आ गया BFS क्या करता है, डेप्थ में जाता है पहले, ठीक है। DFS अभी DFS की डेफिनेशन देखते हैं। DFS is an algorithm that explores a graph or a tree by going as deep as possible. DFS एक algorithm है that explores a graph or a tree by going as deep as possible, ठीक है। अभी BFS की देखो डेफिनेशन, BFS ऑलरेडी पढ़ाया हो फिर भी देखो इसमें और इसमें फ़र्क है, ठीक है। BFS is an algorithm that explores a graph or a tree level by level. ये लेवल बाय लेवल ट्री को क्या करता है, एक्सप्लोर करता है। विजिट ऑल नेबर्स ऑफ अ नोड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने से पहले उसके सारे के सारे जो नेबर हैं उसको क्या करता है, विजिट करता है लेवल बाय लेवल, ठीक है। अभी डेप्थ फर्स्ट सर्च तो था अपने पास, ठीक है, पर BFS तो था अपने पास, तो DFS की नीड क्या पड़ी, ये यहाँ पे बताएगा, ठीक। वाई यूज DFS व्हेन BFS एग्जिस्ट, ठीक। पाथ फाइंडिंग, DFS is useful when you are interested in exploring one path deeply rather than finding shortest path, ठीक है। DFS कब यूजफुल होता है, when you are interested in exploring a path deeply एक्सप्लोर करना है तब ये DFS काम होता है, rather than finding a shortest path अपने को फाइंड नहीं करना, बस अपने को डीप पाथ फाइंड करना है तो DFS यूज करो, ठीक है। यहाँ पे देखा था BFS को 1 2 3 4 5 टाइम लग रहा था और DFS को कितना लग रहा था, 1 2 3 तीन ही टाइम लग रहा था, ठीक है। क्योंकि BFS जो है लेवल बाय लेवल जा रहा था और DFS एकदम डेप्थ में जा रहा था, ठीक है। अभी दूसरा रिजल्ट, मेमोरी इफिशिएंसी। DFS इज मेमोरी इफिशिएंट बिकॉज इट ओनली स्टोर्स द करंट पाथ इन अ मेमोरी। क्यों मेमोरी इफिशिएंट है, क्योंकि DFS सिर्फ करंट पाथ को मेमोरी में डालता है, whereas BFS needs to store all nodes at each level. ये क्या करता है BFS, अपना जो BFS हर लेवल के नोट्स को स्टोर करके रखता है, बाद में उसको एक्सप्लोर करता है। बट DFS ऐसा नहीं है, DFS क्या करता है, करंट पाथ को ही मेमोरी में स्टोर करके रखता है,
दैट्स वाई इट इज़ मेमोरी इफिशिएंट। ठीक है, DFS इज मेमोरी इफिशिएंट। अभी आगे के रीज़न देखते हैं। थर्ड है साइकिल डिटेक्शन। ओके, DFS कैन इजीली अडेप्ट to detect cycles in a directed and undirected graph. DFS can easily adapt to detect cycles in directed or undirected graph. It tracks visited nodes and helps to identify cycles as you backtrack. ठीक है, ये क्या करता है, विजिटेड नोड को ट्रैक करते रहता है एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई साइकिल एज यू बैक ट्रैक। ठीक है, ये समझ में। अभी BFS क्या है, BFS डज नॉट नेचुरली हैंडल साइकिल डिटेक्शन स्पेशली इन डायरेक्टेड ग्राफ। BFS साइकिल डिटेक्शन को ये नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता, बट DFS साइकिल डिटेक्शन को सपोर्ट करता है। ठीक है, अभी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। ठीक है, DFS यूज लेस स्पेस फॉर अ ग्राफ विथ फ्यूअर एजेस एंड नोड्स स्पेशली व्हेन द ग्राफ इज डीप एंड नैरो। DFS क्या करता है, लेस स्पेस को यूज़ करता है। ठीक है, लेस स्पेस को यूज़ करता है व्हेन द ग्राफ इज डीप एंड नैरो। ठीक है, बट BFS का ऐसा सीन है, BFS requires a lot of space for wider graphs as it needs to store all the nodes at each level before moving deeper. ठीक है, जो BFS है वो बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करता है क्योंकि उसको जो लेवल बाय लेवल जाना है ना, वो हर लेवल के जो नोड्स उसको स्टोर करने रहते हैं। ठीक है, ओके, ये अपन ने रीज़न समझ लिया व्हाई DFS इज़ बेटर देन BFS इन सर्टन सिचुएशंस। ठीक है, अभी जो DFS है, अभी DFS देखते हैं। ठीक है, DFS को परफॉर्म करने के दो वेज हैं। देर आर टू वेज टू परफॉर्म DFS। फर्स्ट है रिकर्सिव DFS और दूसरा है इटरेटिव DFS। ठीक है, ये रिकर्शन, एक रिकर्शन वे और दूसरा स्टैक वे, मतलब इटरेटिव वे। अभी रिकर्सिव DFS, इन दोनों को समझने से पहले फर्स्ट इन दोनों को एक्चुअली इटरेट करके देखते हैं कि रिकर्सिव DFS क्या होता है और इटरेटिव DFS क्या होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट पार्ट। अभी यहाँ पे देखो, ये ग्राफ दिया है, इसको मैं रिकर्सिवली ट्रैवर्स करूँगा फर्स्ट, देन इटरेटिवली ट्रैवर्स करूँगा। ठीक है, ये ग्राफ दिया है, ये अपना स्टार्ट नोड, यहाँ पे स्टार्ट नोड। ठीक है, रिकर्सिवली क्या करूँगा मैं, फर्स्ट इसको देखो, ज़ीरो को रिटर्न कर दिया। ओके, अभी ज़ीरो को एक्सप्लोर करो। ज़ीरो किस किस के साथ कनेक्टेड है, 1 के साथ कनेक्टेड है, 2 के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको किसी एक को चूज करो, फिर उसको वापस एक्सप्लोर करो। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, 1 और 2 कनेक्टेड है, इसमें से 1 लेता हूँ, 1 को एक्सप्लोर करता हूँ। ठीक है, तो ये लिखा मैंने 1 को करो वापस एक्सप्लोर। ठीक है, अभी 1 किस किस के साथ कनेक्टेड है, ये 2 के साथ कनेक्टेड है, और 0 तो ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं। 2 के साथ कनेक्टेड है। ओके, ये आया 2, इस प्रिंट कर दिया। अभी 2 को एक्सप्लोर करो। 2 किस किस के साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ कनेक्टेड है, 4 के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो मैं 3 को लेता हूँ। ओके, ये लिया 3। अभी 3 को एक्सप्लोर करो। 3 किस किस के साथ कनेक्टेड है, 2 के साथ कनेक्टेड है, पर वो तो ऑलरेडी विजिट हो गया, मतलब ये हो गया अपना ख़त्म। 3 के पास कुछ नहीं है, तो 3 ये करेगा बैक ट्रैक करके 2 के पास आ गया। 2 किसके साथ कनेक्टेड है, 3 और 4, तो ये अभी मूव कर जाएगा 3 की तरफ, 4 की तरफ। ठीक है, अभी 4 को एक्सप्लोर करो, ये 4 लिख दिया। 4 के पास भी कुछ नहीं है, तो ये सब कुछ अपना ट्रैवर्स हो गया। ठीक है, मतलब फर्स्ट 0 था, 0 गया 1 पे, ठीक है, 1 से गया 2 पे, 2 से फिर 3 पे, 3 हो गया बैक ट्रैक करके यहाँ पे आ गया, फिर 4 पे गया। ठीक है, अपना ये पाथ आ गया। ये समझ में आ गया रिकर्सिव वे कैसे काम किया। अभी इटरेटिव वे मतलब स्टैक वाला वे, वो देखते हैं। ठीक है, ओके, ये यहाँ पे प्रिंट करके एक बना देता हूँ जिसमें ये अपना प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये था अपना इटरेटिव, तो इसके लिए मुझे स्टैक यूज़ करना पड़ेगा। ये यूज़ किया मैंने स्टैक में इनिशियली क्या था, स्टार्ट पॉइंट 0 डाला। ओके, बहुत बढ़िया, 0 डाला। तो अभी मुझे इसको एक्सप्लोर करना है। ठीक है, और मेरा स्टैक चेंज होता जाएगा, तो मैं इसको एक्सप्लोर करने के लिए क्या कर देता हूँ, टी में स्टोर कर देता हूँ ये 0, और इसको कर देता हूँ पॉप, क्योंकि स्टैक में वैल्यू आती जाएगी। नहीं तो इसका कुछ काम नहीं, क्योंकि इसको मैंने टी में स्टोर कर दिया। ओके, टी में 0 आ गया, इसको कर देना पड़ेगा अभी मुझे प्रिंट, तो इसको कर देता हूँ मैं प्रिंट यहाँ। ओके, प्रिंट कर दिया। अभी टी को करो एक्सप्लोर। टी के साथ क्या क्या कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है। ओके, 1 और 2 कनेक्टेड है, तो इस 1 और 2 को डालो स्टैक में। ठीक है, तो स्टैक क्या हो जाएगा मेरा, 1
और 2, क्योंकि 0 तो कट चुका ना। ओके, ये आ गया, एक्सप्लोर हो गया 0 पूरा का पूरा। अभी वापस से अभी टी में क्या डालो, 2 डालो और इसको कर दो पॉप। अभी टी को 2, इसको एक्सप्लोर करो। ठीक है, ये स्टैक में आ गए, मतलब ये हो गए अपने दोनों एक्सप्लोर, तो इसको भी रेड मार्क कर दूंगा। ठीक, अभी टी इक्वस टू 2, टी इक्वस टू 2 को करो एक्सप्लोर। ओके, टी ये 2 किस किस के साथ कनेक्टेड है, 1 के साथ, 0 के साथ, 3 और 4, पर ये तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो इन दोनों को डालना पड़ेगा। सो 3 और 4 को क्या डालो, स्टैक में डालो। ओके, तो ये नया स्टैक क्या बन जाएगा मेरा, ये इनिशियली 1 था, ऊपर आ गए 3 और 4। यहाँ पे मैंने टी को 2 लिया था, तो मुझे पहले प्रिंट करना पड़ेगा। ओके, प्रिंट किया, उसके बाद एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर करने के बाद ये आया। ठीक है, अभी वापस टी इक्वस टू 4 लो, जो ऊपर वाला एलिमेंट है, मतलब स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है उसको डाल दिया मैं टी में। ठीक है, टी इक्वस टू स्टैक डॉट टॉप, टी में डाल दिया, इसको पॉप करो, इसको पॉप किया, स्टैक के ऑपरेशन पता ना, टॉप पॉप पीप। ठीक, इसको पॉप किया, टी इक्वस टू 4 आ गया, तो इसको पहले प्रिंट करो। ओके, प्रिंट किया, अभी टी इक्वस टू 4 को एक्सप्लोर करो। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट किया तो एक्सप्लोर हो गया, टी इक्वस टू 4 को एक्सप्लोर करो। 4 किस किस के साथ कनेक्टेड है, 2 के साथ कनेक्टेड है, बट 2 तो ऑलरेडी विजिट हो गया, मतलब ये एक्सप्लोर ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अभी स्टैक बचा 3 और 1, मतलब ये एक्सप्लोर हो गया था। अभी टी इक्वस टू 3 लो, मतलब स्टैक डॉट टॉप, इसको टी में ले लिया, तो इसको कट कर दो। ठीक है, टी इक्वस टू 3 लिया, तो ये एक्सप्लोर हो गया। ठीक है, और इसको प्रिंट कर दो, ये कर दिया प्रिंट। ठीक है, अभी इसको एक्सप्लोर करो। ठीक है, इसके साथ क्या कनेक्टेड है, 2, पर 2 तो ऑलरेडी विजिट था, मतलब एक्सप्लोर हो चुका है। ओके, अब ये खत्म। अभी टी इक्वस टू 1 लो, 1 लिया, ये हो गया कट। ठीक है, ये टी इक्वस टू 1 लिया, तो पहले मुझे करना पड़ेगा इसको प्रिंट। टी इक्वस टू 1 के साथ क्या क्या कनेक्टेड है, 2 और 0 कनेक्टेड था, पर ये तो ऑलरेडी विजिट था, मतलब ये अपना स्टैक पूरा का पूरा खत्म हो गया। स्टैक पूरा खत्म हो गया, मतलब मैं पूरा का पूरा विजिट कर लिया हूँ सब कुछ। ठीक है, मतलब अभी कुछ बचा नहीं है मेरे पास विजिट करने के लिए, सो ये प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, ये आ गया अपना DFS ट्रैवर्सर। इस ग्राफ के लिए ये आया और इस ग्राफ के लिए ये आया, मतलब ये दोनों तो सेम ही है ना, मतलब बस डिफरेंट ये कि मैंने यहाँ से 0 से 1 को लिया था इंस्टेड ऑफ 2, यहाँ पे 2 लिया। तो इसको देखो, अगर मैं 0 से 2 लिया डायरेक्ट, ठीक है, ये था 0 मेरा, 0 यहाँ से लिया मैंने 2, तो क्या आएगा 0 2। अब 2 के बाद मुझे क्या एक्सप्लोर करना है, 1 3 4, तो मैं 4 को एक्सप्लोर करता हूँ। ठीक है, 4 एक्सप्लोर हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा बैक ट्रैक। अभी क्या बचा है, 3 और 1, तो अभी मैं 3 को लेता हूँ। ठीक है, 3 के पास कुछ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं, तो बैक ट्रैक। अभी बचा 1, तो ये आ गया। ठीक है, ये बन गया मेरा DFS। तो इसका अगर मैं ट्री निकालने जाऊँ तो क्या बनेगा, 0 0 के साथ क्या करेंगे, 2 2 के साथ 1 3 और 4, ये सपोज ये बन जाएगा। ठीक है, ये समझ में रिकर्सिव और इटरेटिव स्टैक कैसे काम करता है। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा इजी पड़ा अपने को, रिकर्सिव वाला ज़्यादा इजी पड़ा स्टैक के कंपेयर में। ठीक है, अभी इन दोनों को देखते हैं, रिकर्सिव और इटरेटिव स्टैक की थ्योरी क्या है। ठीक है, 2 ways टू परफॉर्म DFS। अभी देखो, ये रिकर्सिव DFS और इटरेटिव DFS। तो रिकर्सिव DFS मतलब DFS कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग रिकर्शन वेयर द सिस्टम कॉल स्टैक हैंडल्स द ट्रैवर्सल। इसमें क्या यूज़ होता है, अपना रिकर्शन यूज़ होता है, मतलब रिकर्शन का मतलब ही है सिस्टम कॉल स्टैक, सिस्टम कॉल स्टैक। ठीक है, रिकर्शन का मतलब है सिस्टम कॉल स्टैक टू हैंडल द ट्रैवर्सल। ओके, अब इसके एडवांटेजेस क्या है, सिंपल एंड कंसाइज। अपन ने देखा था कितना सिंपल पड़ा अपने को, स्टैक वैक का तो बहुत थोड़ा हार्ड पड़ा। ठीक है, सिंपल और कंसाइज। और दूसरा क्या है, इजी टू इम्प्लीमेंट स्पेशली फॉर प्रॉब्लम लाइक बैक ट्रैकिंग। सिंपल और कंसाइज है और इजी टू इम्प्लीमेंट है व्हेन देयर इज अ बैक ट्रैकिंग। ठीक, ये था अपना रिकर्सिव DFS। अभी इटरेटिव DFS देखते हैं। ठीक है, इटरेटिव DFS देखते हैं यूजिंग स्टैक। ओके, इसमें क्या है, DFS इज इम्प्लीमेंटेड इटरेटिवली यूजिंग एक्सप्लिसिट स्टैक, मतलब इसमें अपने को एक्सप्लिसिटली स्टैक का यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है ना,
इटरेटिव डीएफएस में एक्सप्लिसिटली स्टैक का यूज़ मुझे करना पड़ रहा है, ओके। पर इसके एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो एडवांटेज क्या है, इसमें क्या एडवांटेज है, सॉरी पहले इसका एडवांटेज से पहले इसका जो था अपना रिकर्सिव डीएफएस, इसका डिसएडवांटेज क्या था, माइट लीड टू स्टैक ओवरफ्लो इन डीप रिकर्शन। स्टैक ओवरफ्लो दे सकता है अगर डीप रिकर्शन कर रहा है तो, ठीक है। अभी इटरेटिव डीएफएस में इटरेटिव डीएफएस के एडवांटेज देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, एडवांटेज क्या है, अवॉइड द रिस्क ऑफ स्टैक ओवरफ्लो सिंस इट यूजेज एन एक्सप्लिसिट स्टैक रेदर देन रिकर्शन, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या था कि स्टैक ओवरफ्लो दे सकता है, पर इसका एडवांटेज क्या है, स्टैक ओवरफ्लो नहीं देगा क्योंकि मैं एक अलग स्टैक यूज़ कर रहा हूँ, एक्सप्लिसिट स्टैक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर्स एडिशनल स्पेस। स्टैक की एक स्पेस होती है खुद की, ठीक है, और वो उसका डिसएडवांटेज है क्योंकि अगर कोड में स्टैक लिखूंगा तो एडिशनल स्पेस मेरी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दोनों कोड के एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ये समझ में आएगा, रिकर्सिव डीएफएस और इटरेटिव डीएफएस, ठीक। इसका तो ड्राई रन भी किया हूँ। अभी डीएफएस के एग्जांपल देखते हैं। अभी एग्जांपल देखते हैं रिकर्सिव डीएफएस के रिकर्सिव डीएफएस से अपन अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो स्टैक वाला हार्ड था थोड़ा सा समझने के लिए, तो अभी रिकर्सिव इसके साथ देखते हैं। अपन जो भी कोडिंग करेंगे वो रिकर्सिव डीएफएस के साथ ही करेंगे, ठीक है। अभी ये देखो एग्जाम्पल, ये था अपना स्टार्टिंग पॉइंट जो कि रेड मार्क किया हो, इसके साथ अपने को डीएफएस करना है। तो कैसे करते हैं, ये स्टार्ट को कर दिया पॉइंट, ओके, ठीक है, 0 से कर दिया मैंने पॉइंट। अब 0 किस किस के साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ कनेक्टेड है, 2 के साथ और 1 के साथ, ठीक है। तो मैं पहले 1 पे जाऊँगा, ओके, 1 पे गया, ठीक है। अभी 1 को एक्सप्लोर करो, 1 के साथ तो कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, 0 ही कनेक्टेड था बस, पर वो तो ऑलरेडी विजिट हो गया, तो ये करेगा बैक ट्रैक, ओके। यहाँ पे आया वापस, अभी 0 किसके साथ कनेक्टेड है, 2, तो ये गया 2 पे, ओके, 2 पे गया मैं, 2 को एक्सप्लोर करो, 2 किसके के साथ कनेक्टेड है, 3 और 4 के साथ, तो अभी मैं 4 को लेता हूँ, ओके, 4 को लिया, 4 को एक्सप्लोर करो, 4 तो किसी के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, ठीक है। तो अभी बैक ट्रैक करो, ठीक है, ये आ गया 2 पे, 2 किस किस के साथ कनेक्टेड था और 3 के साथ कनेक्टेड था, सो 3 पे चलो, 3 को एक्सप्लोर करो, 3 किसके साथ कनेक्टेड है, 0 और 2 बड़ा ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब बैक ट्रैक वापस करो, ये हो गया, ये भी ख़त्म, तो ये भी ख़त्म, इसको भी बैक ट्रैक कर दिया तो वापस उसी पोजीशन पे आ गया, मतलब ये बन गया अपना डीएफएस, ओके। अभी इसके लिए देखो, ठीक है, ये ए, अभी ये लेता हूँ फॉर एग्जांपल में, ए था इनिशियली, तो अभी मैं बी पे गया, ओके, बी को एक्सप्लोर करो, ठीक है। बी को एक्सप्लोर करने के लिए बी किसके साथ कनेक्ट है, सी और डी, तो डी पे जाओ, ओके, डी को एक्सप्लोर करो, डी किस किस के साथ कनेक्टेड है, सी के साथ कनेक्टेड है, ई के साथ कनेक्टेड है, मैं सी पे भी जा सकता हूँ, ई पे भी जा सकता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैं सी पे गया, ठीक है, सी यहाँ पे रिटर्न कर दिया, सी हो गया एक्सप्लोर। अभी सी किस किस के साथ कनेक्टेड है, एक ई, तो अभी ई पे गया, ओके, ठीक, इसको कर दिया एक्सप्लोर। अभी ई किस किस के साथ कनेक्टेड है, हो गया सब, विजिट हो गया, ओके, विजिट हो गया, कुछ अभी काम नहीं है, हो गया, ये हो गया अपना डीएफएस ट्रैवर्सल, मतलब ए बी डी ई ई, ए बी डी सी ई, ये बन गया अपना डीएफएस ट्रैवर्सल, ओके। अभी इसके लिए देखते हैं, ये इनिशियली था 0, 0 से किसी को भी जा सकता है, मतलब 2 और 1 को, सो लेट सपोज ये 1 पे गया, 1 लिख दिया, 1 हो गया एक्सप्लोर, 1 किस किस के साथ करेंगे, 3 और 4, तो लेट सपोज 4 पे गया, ओके, ये आ गया 4 यहाँ पे, 4 हो गया एक्सप्लोर, 4 किस किस के साथ कनेक्टेड था 1 और 5, 1 तो ऑलरेडी विजिटेड है, बचा 5, तो यहाँ आ गया 5 पे, ओके, 5 लिख दिया, 5 हो गया एक्सप्लोर। अभी 5 किस किस के साथ कनेक्टेड है, कुछ किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा बैक ट्रैक, ये भी सब विजिटेड है, ये हो गया बैक ट्रैक, ओके। अभी 1 किस के साथ कनेक्टेड था, 4 और 3, तो अभी आ गया 3 पे, तो ये लिख दिया 3, ठीक है, ये हो गया विजिटेड। 3 किस किस के साथ कनेक्टेड था, 2 के साथ, 1 के साथ, 1 ऑलरेडी विजिटेड है, 2 पे गया, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, तो ये हो गया, पूरा का पूरा ख़त्म हो गया अपना, सारे के सारे नोड हो गए, ये अपना हो गया डीएफएस, ठीक, ये समझ में है, ये कैसे किया। अभी इसका थोड़ा सा कोड रिलेटेड अप्रोच समझते हैं। अगर ये समझ नहीं आया तो वापस इसको प्रैक्टिस करो, कैसे समझाएगा।
ठीक है, इसको स्टैक के साथ भी ट्रेस कर सकते हैं, बट रिकर्सिव डीएफएस इज इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी फर्दर एग्जांपल देखते हैं। अभी इस एग्जांपल को देखते विथ रिप्रेजेंटेड बाय कोड। ठीक है, कोड के साथ एसोसिएट करके देखते कि काम कैसे करेगा। ठीक है, प्रीवियस एग्जांपल्स जो थे वो तो अपन ने ऊपर ऊपर से देख के कर लिए, क्योंकि देख रहा था कि ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, बट अपन कोड लिखेंगे तो उसमें कैसे बताएंगे कि ये इससे कनेक्टेड है। तो उसके लिए क्या यूज़ होगा अपना, एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट उसके लिए यूज़ होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एडजेसेंसी लिस्ट बना के देखते हैं क्या आएगा। सो ए की एडजेसेंसी लिस्ट क्या बनेगी, ए किसके साथ कनेक्टेड है, बी और सी के साथ, तो लिख दिया बी और सी। अभी बी को देखो, बी किसके साथ कनेक्टेड है, ए और डी, सो ए डी। सी किसके साथ कनेक्टेड है, ए डी ई, ए डी ई। डी किसके साथ कनेक्टेड है, बी एंड सी। और ई किसके साथ कनेक्टेड है, ओनली सी। ठीक, ये बन गई अपनी एडजेसेंसी लिस्ट। ओके, और प्रीवियस एग्जांपल में अपन देख रहे थे, जब अपन एक्सप्लोर कर रहे थे, जो विजिटेड हो चुका है उसको वापस विजिट नहीं किया था। ठीक, दैट्स मीन्स अपने को विजिटेड करके एक बनाना पड़ेगा। ठीक, सो बनाते हैं विजिटेड करके। ओके, ये विजिटेड करके बना दिया। ये ए के लिए, बी के लिए, सी डी और डी। इनिशियली सब में फॉल्स डाल दिया। ठीक है, इनिशियली सब में फॉल्स। ओके, और एक प्रिंट करके वेक्टर बनाते हैं जिसमें मैं वैल्यू प्रिंट करते जाऊंगा, क्योंकि अपने को प्रिंट करना है ना। ठीक है, इनिशियली प्रिंट भी पूरा खाली, कुछ भी नहीं है प्रिंट। ठीक है, अभी मैं एक मैजिक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें ये चालू होगा। अपने को पता है इसका स्टार्टिंग वेक्टर क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ए है इसका स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, सो मैं एक मैजिक फंक्शन बनाता हूँ, मैजिक, जिसमें मैं ए डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैजिक फंक्शन में मैंने ए डाल दिया। ओके, अभी इस ए को क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्सप्लोर करना पड़ेगा बी और सी के साथ। ठीक है, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो इसको ए को कहाँ एक्सप्लोर करूँगा, इस एडजेसेंसी लिस्ट में, क्योंकि एडजेसेंसी लिस्ट ही बताएगा ना कि ए किसके साथ कनेक्टेड है। सो ये जो वेक्टर है इसको मैं टेम्पररी वेक्टर में लेता हूँ। सो टेम्पररी वेक्टर क्या आएगा, बी और सी। ठीक है, अभी मुझे यहाँ से करना है एक्सप्लोर। ठीक है, यहाँ से एक्सप्लोर करना है। ठीक, अभी एक्सप्लोर करने के लिए पहले देखो, ये इनिशियली मैंने ए डाल दिया तो पहले मैं इनिशियली ए प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, इनिशियली ए डाला तो इनिशियली ए प्रिंट कर दिया। अभी देखो ये था टेम, अभी मुझे इसको एक्सप्लोर करना है। ठीक है, अभी देखो बी को, इसको इनिशियली ए डाल दिया था तो इसको ट्रू कर देंगे, इनिशियली पहले मार्क इसको ट्रू कर देंगे। ठीक, अभी एक्सप्लोर करना है तो जो टेम फैक्टर है उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, बी। फर्स्ट एलिमेंट है बी, तो बी को पहले यहाँ पे देखो, इसको एक्सप्लोर करना है क्या, यहाँ पे फॉल्स दिया है बी को दिया है यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, मतलब बी को अपन एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि बी अभी एक्सप्लोर हुआ नहीं है, अभी इसको करना है एक्सप्लोर। ओके, तो बी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो मैजिक फंक्शन जो है उसमें डाल दिया मैंने बी। मैजिक फंक्शन में मैंने क्या डाल दिया, बी। अब बी डाल दिया मैजिक फंक्शन में, तो बी को कर दो ट्रू, बी को कर दिया ट्रू। अभी बी को करूँगा प्रिंट। ठीक है, पहले देखा मैंने कैसे किया, पहले टेम फैक्टर में एलिमेंट को पकड़ा, उसको विजिटेड में देखा, अगर फॉल्स है तो मैजिक में डालो, मैजिक में डाला, मैजिक में डालने के बाद उसको ट्रू करो, देन प्रिंट करो। ठीक है, अभी बी को एक्सप्लोर करो। बी को एक्सप्लोर कहाँ करेंगे, यहाँ पे जाके इस एडजेसेंसी लिस्ट में जाके। सो टेम फैक्टर में क्या आ जाएगा मेरा, ए और डी आ गया। ठीक है, अभी एक्सप्लोर करना है तो ए को देखो, ए को कहाँ देखो, ए को विजिटेड में देखो, ट्रू है या फॉल्स है। अरे ए तो ऑलरेडी ट्रू है, मतलब ए तो ऑलरेडी विजिट हो चुका है तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं। अभी डी को देखो विजिटेड में, अरे ये तो फॉल्स है, मतलब इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। सो मैजिक फंक्शन में लो डी। सो मैजिक फंक्शन में लिया मैंने डी, मैजिक फंक्शन में डी आया
तो इसको कर दो ट्रू और यहाँ पे कर दो उसको प्रिंट। ठीक है, ओके। अभी डी को एक्सप्लोर करना है, सो यहाँ पे जाओ, क्या है बी सी, एडजेसेंसी लिस्ट में बी सी, सो टेम्प में डालो बी और सी। ठीक है, अभी बी को देखना है मुझे, इसको ले सकता हुआ नहीं, तो बी यहाँ पे आया, विजिटेड में देखो बी तो ऑलरेडी ट्रू है, कोई फ़ायदा नहीं है एक्सप्लोर करने का। सी को देखो, अरे सी तो फॉल्स है, मतलब सी को एक्सप्लोर कर सकते हैं अपन। सो मैजिक में डालो अपना सी, इसको कर दो ट्रू, इसको कर दो प्रिंट। ठीक है, अभी इसको करना एक्सप्लोर, तो सी को देखो एडजेसेंसी लिस्ट में ए डी ई, सो टेम्प आ गया ए डी ई। अभी ए को चूज करो, अरे ए तो ऑलरेडी ट्रू है। डी को देखो, अरे डी भी ऑलरेडी ट्रू है। अब ई को देखो, ई तो यहाँ पे फॉल्स है, मतलब ई को एक्सप्लोर किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी तक विजिटेड नहीं है। सो मैजिक ऑफ ई, अभी मैजिक में डाल दिया ई, तो अभी इसको करो ट्रू और इसको कर दो प्रिंट। ठीक है, ये हो गया अपना। अभी टेम्प ऑफ ई क्या होगा, ई को एक्सप्लोर करके क्या आएगा सी। ओके, सी को देखो, अरे ये तो ऑलरेडी ट्रू है और इसके पास कुछ बचा भी नहीं सी के अलावा, मतलब पूरा का पूरा अपना विजिट हो चुका है। ठीक है, पूरे के पूरे ट्रू आ गए ना, मतलब ये हो गया अपना कर्म। तो इसको कर दूंगा मैं रिटर्न, क्या आएगा आंसर ए बी डी सी ई, मतलब ए बी डी सी और ई, ये आ गया अपना डी एफ एस ट्रावर्सल। ठीक है, समझ में आ गया। अभी समझ में आया अपने को, तो अपन ने इसमें फ्लो क्या यूज़ किया, अभी यहाँ पे लिखता हूँ फ्लो। अपन यहाँ से एक्सप्लोर कर रहे थे, क्योंकि ये तो मैंने पहले डाल दिया था खुद से, ठीक है, एक्सप्लिसिटली मैंने यहाँ पे ए डाल दिया था, ठीक है, और इसको ट्रू मार्क कर दिया था, प्रिंट पे भी ए डाल दिया था, ठीक, एक्सप्लिसिटली ये किया था, ठीक है। उसके बाद तो मुझे ये लॉजिक लगाना पड़ा ना एक्सप्लोर करने का, तो इसके बेसिस में फ्लो क्या लिखूँगा, सो फॉर एक्सप्लोरिंग इन टेम्प वेक्टर, क्या करो पहले, क्या करो चेक करो विजिटेड को चेक किया, अगर वो फॉल्स आता है तो क्या करो मैजिक फंक्शन में डाल दो, मैजिक फंक्शन में वो एलिमेंट डाल दो टेम्प फैक्टर का, ठीक है, एलिमेंट डाल दिया। अभी मैजिक फैक्टर में गया तो इसको ट्रू कर दो, इसको प्रिंट कर दो, सो मार्क ट्रू और प्रिंट कर दो एलिमेंट को, जो टेम्प फैक्टर में एलिमेंट को प्रिंट कर दिया। ठीक है, और ये सब करते जाओ जब तक पूरा का पूरा ट्रू ना आ जाए। ठीक है, ये समझ में आया। अभी नेक्स्ट एग्जांपल ड्राई रन करके देखते हैं। अभी इस एग्जांपल को ड्राई रन करके देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले क्या बनानी पड़ेगी अपने को, एडजेसेंसी लिस्ट। सो अभी एडजेसेंसी लिस्ट बनाते हैं। 0 से क्या क्या कनेक्टेड है, 1 और 3 और 2, सो 1 2 3। अभी 1 से क्या क्या कनेक्टेड है, 0 ही कनेक्टेड है। 2 से क्या क्या कनेक्टेड है, 0 3 4, 0 3 और 4। 3 से क्या क्या कनेक्टेड है, 0 2 0 2। 4 से क्या क्या कनेक्टेड है, 2। ओके, ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स अपनी एडजेसेंसी लिस्ट बन गई। ओके, और जो प्रीवियस इसमें जो बनाया था वो फ्लो लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फ्लो लिखता हूँ, क्या था अपना, फॉर एक्सप्लोरिंग इन टेम्प वेक्टर फर्स्ट चेक विजिटेड को चेक करो, देन मैजिक फंक्शन में वो एलिमेंट डालो, एलिमेंट डालने के बाद उसको मार्क कर दो ट्रू मार्क करने के बाद क्या करो, उसको प्रिंट कर दो, प्रिंट एलिमेंट। ये हो गया। अभी इसी फ्लो को इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, ये अपनी एडजेसेंसी लिस्ट बन गई। अभी मुझे विजिटेड करके वेक्टर चाहिए, सो ये बना दिया मैंने विजिटेड। इसको 0 1 2 3 4 इनिशियल सब में फॉल्स डाल दिया। ओके, इनिशियल सब में फॉल्स डाल दिया, और मैजिक फंक्शन में और प्रिंट में अभी कुछ नहीं है, और मैजिक फंक्शन लिया मैंने। ठीक है, मैजिक फंक्शन में अपने को यहाँ पे इनबिल्ट दिया है कि ये है अपना बंदा 0। ठीक है, तो अभी इसको मैजिक फंक्शन में डालता हूँ 0 को।
अभी मैजिक फंक्शन में 0 का डाल दिया तो इसको विजिटेड भी कर दूंगा क्योंकि मैंने इसको विजिट कर लिया, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी दिया था, और प्रिंट भी कर दूँ 0 से, ठीक है। अभी इसके रिलेटेड क्या आएगा, 0 को एक्सप्लोर करना है ना अभी, तो 0 से क्या क्या कनेक्टेड, 1 2 3, ये कहाँ से पता चलेगा, ये अपने को लिस्ट से पता चलेगा। सो टेम फैक्टर में डाल देता हूँ लिस्ट, टेम फैक्टर में 1 2 3। अभी करना है मुझे यहाँ से एक्सप्लोर, ठीक है, तो ये फ्लो यूज़ करूँगा एक्सप्लोरेशन के लिए। तो एक्सप्लोर क्या बोलता है, एलिमेंट को चूज़ करो। अभी 1 को देखो, 1 को किस में देखो, विजिटेड में, फॉल्स है मतलब इसको अपन ले सकते हैं अभी, तो इसको ले सकते हैं, तो पहले इसको डालो मैजिक में, मैजिक में डाला 1, ओके, मैजिक में मैंने इसको डाला 1, मैजिक में 1 डाला, तो इसको क्या करो, मार्क कर दो, ट्रू मार्क किया और उसको प्रिंट कर दो 1 को, बहुत बढ़िया, ओके। अभी इसको 1 को एक्सप्लोर करना है, तो 1 को एक्सप्लोर कहाँ से करेंगे, इस लिस्ट में से, ओके, तो टेप में स्टोर कर दिया 0, ठीक है। अभी 0 को देखो, 0 तो ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी विजिटेड है, आगे बढ़ो। पर ये तो टेम फैक्टर सिर्फ 0 ही कंटेन कर रहा था, उसके अलावा तो उसके पास कुछ एलिमेंट ही नहीं है, मतलब ये अपना हो गया, अभी प्रून हो गया, ठीक है। ये प्रून हो गया मतलब ये बैक ट्रैक कर गया सपोज, ठीक है। बैक ट्रैक करने का वापस यहाँ पे आया, ठीक है, ये हो गया यहाँ से बैक ट्रैक करके वापस आ गया, ओके। अभी वापस इसको करो, ये तो 1 तो ऑलरेडी विजिट था, और मतलब 1 को चेक कर लिया था ना। अभी 2 को देखो, 2 को ले सकता हो क्या विजिटेड में, यहाँ पे फॉल्स है मतलब 2 को ले सकता हूँ, सो मैजिक ऑफ 2 डाल दिया, ओके। मैजिक ऑफ 2 मतलब इसको मार्क करो ट्रू, यहाँ पे कर दो उसको प्रिंट। अभी 2 को एक्सप्लोर करो लिस्ट में, तो टेम फैक्टर में क्या आ जाएगा, 0 3 और 4। अभी 0 को इसमें देखो, अरे ये तो विजिटेड है। अभी 3 को देखो, हाँ ये फॉल्स है तो मैजिक में डालो, इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, मैजिक में डालो 3, ओके, इसको कर दो ट्रू, इसमें प्रिंट कर दो, ओके। अभी टेम फैक्टर ऑफ 3 क्या है, 0 और 2। अभी 0 को चेक करो, अरे विजिटेड है, 2 अरे विजिटेड है, ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। तो अभी ये भी कर जाएगा बैक ट्रैक यहाँ पे, मतलब ये तो प्रूव हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, 0 भी चेक कर लिया, 3 भी चेक कर लिया, 4 बचे, ठीक है। तो 4 को देखो विजिटेड में, अरे ये तो फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है तो मैजिक ऑफ 4 को एक्सप्लोर किया जा सकता है, ठीक है। मैजिक ऑफ 4 मतलब इसको कर दो 2, इसको कर दो प्रिंट। अभी मैजिक ऑफ 4 क्या है, 2 है, 2 तो ऑलरेडी एक्सप्लोर है, और ये सारे के सारे विजिट हो चुके हैं, अभी सारे के सारे विजिट हो चुके हैं, मतलब ये आ गया मेरा आंसर 0 1 2 3 4, ये आ गया, ये समझ में आ गया इस फ्लो से इसको कैसे बनाए। वैसे भी देख सकते हैं ना, 0 से क्या करेंगे, 1 2 3। अभी इसका 1 चूज़ करो, ठीक है, 1 कुछ नहीं है, तो अभी 2 को देखो, 2 किस किस के साथ कनेक्टेड है, 3 और 4, ठीक है, तो इसमें से कोई भी चूज़ करो, फॉर एग्जाम्पल 3 चूज़ करता हूँ, ठीक है। 3 के साथ क्या कनेक्टेड है, 0 और 2, ये तो ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है। अभी 4 को चेक करो, ये 4 के साथ भी कुछ कनेक्टेड नहीं, मतलब आंसर क्या आया था अपना, इससे क्या आया अपना, मतलब आंसर क्या आएगा अपना, 0 से 1, फिर 1 से 2, 2 से एक्सप्लोर करेगा तो 3 और 4, मतलब यहाँ से यहाँ, फिर ये समझ में आ गया कैसे आ गया आंसर 0 1 2 3 4, ये अपना करेक्ट आंसर है, ठीक। इसका ये समझ में आया होगा आपको, ये कैसे DFS इसका ट्रैवर्स हो, ठीक है। 0 2 1, फिर बैक ट्रैक करके 2 के पास तो ऑप्शन है 3 और 4, तो पहले गया 3 पे, यहाँ पे कुछ नहीं, वापस आया 4 पे, ये आ गया अपना। अभी इसका एक्चुअल कोड देखते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस फ्लो। सो लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट। अभी DFS ऑफ ग्राफ की GFG का प्रॉब्लम है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स दी है, ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ वेक्टर ऑफ वेक्टर, ठीक है। अभी देखते हैं कि अपन ने जो फ्लो समझा था उसके बेसिस पे कोड लिखते हैं, ठीक है, ओके। सो लेट्स से ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स दी है, उसकी जितनी साइज होगी मतलब मेरे पास उतने ही नोट्स हो गए, सो इंट n इक्वल्स टू एडजेसेंसी डॉट साइज, ये आ गया, ओके। मुझे क्या चाहिए था, विजिटेड वेक्टर चाहिए था, ओके, और एक प्रिंट करके वेक्टर भी चाहिए था जिसमें मैं वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है। सो एक पहले विजिटेड बना देता हूँ, सो वेक्टर
वेक्टर जिसमें बुलियन कैरेक्टर रहेंगे, उसका नाम रख दिया मैंने विजिटेड, ठीक है, और जिसकी साइज होगी n, और सब में इनिशियली क्या होगा, फॉल्स, सब में इनिशियली फॉल्स, ठीक। अभी एक वेक्टर प्रिंट करके, ठीक, अभी मैजिक फंक्शन लिखूंगा, ठीक है। मैजिक फंक्शन इसमें इनबिल्ट क्या बोला है कि स्टार्टिंग वर्टेक्स क्या है, 0 है। यहाँ पे इसने खुद से बोला स्टार्टिंग वर्टेक्स 0 है। यहाँ पे मैं मैजिक फंक्शन में क्या डालूंगा, 0, खुद से डालूंगा 0, ठीक। और मैं अभी रिकर्सिव अप्रोच है, रिकर्सिव अप्रोच, सो 0 डाल दिया। एक डालूंगा एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एक डालूंगा विजिटेड क्योंकि मुझे आगे इस फंक्शन में यूज करना है, और डालूंगा प्रिंट, ये डाल दिया। प्रिंट में मैं सब कुछ स्टोर करते जाऊंगा, सो और इसका डाटा टाइप क्या है, वेक्टर ऑफ इंट, मतलब वेक्टर ऑफ इंट मुझे रिटर्न करना है। सो यहाँ पे रिटर्न क्या करूंगा, मैं प्रिंट पे सब स्टोर कर रहा हूँ, सो प्रिंट यहाँ पे प्रिंट कर दे, रिटर्न कर दे, ठीक। अभी लिखो मैजिक का कोड, ठीक है। सो मैजिक का ये कह लेता हूँ मैं डाटा टाइप, क्योंकि मैजिक को रिटर्न नहीं करो, ये प्रिंट को रिटर्न करो। सो मैजिक का जो डाटा टाइप लिया मैंने वो लिया, सो ये मैजिक इस हीरो का क्या बोलता हूँ मैं, लेट्स से इंट नोड और सोर्स, सो एसओ लिखता हूँ सोर्स को, ठीक। ये आ जाएगा एडजेसेंसी मैट्रिक्स इसका, कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। ये विजिटेड, कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है, और ये प्रिंट कॉल बाय रेफरेंस, ओके, ये आगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। मैं क्या बोला, जो मैंने मैट्रिक्स में जो ये डाला था 0, अभी उसको क्या कर दो, ट्रू कर दो, और वेक्टर में डाल दो, प्रिंट वेक्टर में, ठीक है, बिफोर एक्सप्लोरेशन, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं विजिटेड ऑफ दैट सोर्स इक्वल्स टू ट्रू कर दिया, एंड उसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट डॉट पुश बैक सोर्स, ठीक है, इसको प्रिंट कर दिया। अभी मेरा फ्लो था एक्सप्लोरेशन वाला फ्लो था, है ना। अभी मुझे एक्सप्लोरेशन करना है किसमें, टेम्प वेक्टर में। सो मुझे पहले टेम्प वेक्टर रिटर्न करना पड़ेगा, उसके अंदर वैल्यू डालनी पड़ेगी। सो एक वेक्टर बनाता हूँ जिसमें इंटीजर स्टोर होंगे, उसका नाम रख दिया टेम्प, और उसमें क्या रहेगा, टेम्प वेक्टर में जो सोर्स की जो एडजेसेंसी लिस्ट है वो स्टोर्ड रहेगी। एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर जो सोर्स की जो लिस्ट थी वो पुट हो जाएगी। सो जो एडजेसेंसी लिस्ट दी है अपने को, उसके अंदर जो सोर्स की लिस्ट है वो टेम्प वेक्टर में होगी अभी स्टोर, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट है, उसके अंदर जो सोर्स की एडजेसेंसी लिस्ट है वो अभी टेम्प में स्टोर हो गई। अभी टेम्प के अंदर जो एलिमेंट है उसको एक्सप्लोर करना है। सो फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन टेम्प डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस, ये लिख दिया मैंने। मुझे उसको क्या करना है, एक्सप्लोर, पर अपना फ्लो क्या कह रहा था, पहले चेक करो विजिटेड को। सो इफ विजिटेड ऑफ जो विजिटेड ऑफ टेम्प ऑफ आई, ठीक है, विजिटेड ऑफ टेम्प ऑफ आई इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब ये फॉल्स होना चाहिए तभी एंट्री दो। ट्रू है तो ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब कोई फायदा नहीं। अभी फॉल्स है मतलब इसको ले सकते, इसको लिया, ठीक है। इसको कर दो मैजिक में पास। सो मैजिक वेक्टर में इसको कर दिया मैंने पास। मैजिक वेक्टर में क्या किया, वो टेम्प ऑफ आई को पास किया, और इसके पैरामीटर क्या थे, एडजेसेंसी, विजिटेड एंड प्रिंट, ठीक है। अभी ये मैजिक फंक्शन यहाँ पे जाएगा ऊपर, ऊपर जाने के बाद विजिटेड को मार्क कर दो ट्रू, और प्रिंट में वैल्यू डाल दो। ये आ गया, अपना फ्लो हो गया कंप्लीट पूरा, ठीक है। इसको अगर मैं स्टेप 1 बोल दूं, ठीक है, तो इसको स्टेप 2, इसको स्टेप 3, इसको स्टेप 4, और इसको स्टेप 5। ये हो गया अपना फ्लो कंप्लीट, ठीक है। अभी इसको करते रन।
ओके, ये तो कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। अभी सबमिट करके देखते हैं। ये हो गया अपना सक्सेसफुली सबमिट, मतलब ये अपना कोड एक नंबर चल गया। अभी ये कंपलसरी नहीं है कि ये एक ही ग्राफ हो। अगर ग्राफ 2-3 है जो कनेक्टेड नहीं है, उसके लिए डीएफएस कैसे लिखेंगे, अभी वो देखते हैं। ये 3 ग्राफ्स है। अभी यहाँ पे इस एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 ग्राफ दिए। ठीक है, अभी जीरो जीरो से एक्सप्लोर करो, क्या आएगा, मैट्रिक इसको लिखो 1 और 2। पहले मैं प्रिंट वेक्टर में 0, इसको क्या कनेक्टेड है 1 और 2। अभी 1 को देखो। ठीक है, अभी 1 को एक्सप्लोर करो, यहाँ पे ये हो गया विजिटेड। अभी 1 को एक्सप्लोर करूँगा तो क्या आएगा 0 और 3। 0 तो ऑलरेडी विजिटेड था, बचा क्या 3। ओके, सो ये 3 को विजिट कर लिया, यहाँ पे डाल दिया मैंने 3। ठीक है, अभी 3 को एक्सप्लोर करो। ठीक है, तो ये मैं आ गया 3 पे ऊपर क्या है 1 पड़ा है। ठीक है, बट 1 तो ऑलरेडी विजिटेड है। ठीक है, ये हो जाएगा बैक ट्रैक कहाँ पे 0 पे, क्योंकि ये 2 एक्सप्लोर नहीं था। तो अभी देखो 2 को, इसको एक्सप्लोर करता हूँ, ये लिख दिया मैंने 2। अभी 2 को एक्सप्लोर करो 0, ये आ गया 0। ये हो गया अपने पूरे के पूरे एक्सप्लोर। ठीक है, अभी रुक गया मेरा मैजिक जो फंक्शन था, रुक गया। क्यों, क्योंकि ये तो इसके बाहर जा ही नहीं रहा है ना, इन दोनों को तो एक्सप्लोर कर ही नहीं रहा मैजिक फंक्शन, इसी के इसमें घूम रहा है। ठीक है, मतलब अपने को ऐसा कुछ चाहिए जो इसको भी एक्सप्लोर करे, इसको भी एक्सप्लोर करे। बट अपन ने अगर मैजिक फंक्शन में ये दे दिया तो सिर्फ ये इस ग्राफ को एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है, अपन ने देखा इस एडजेसेंसी लिस्ट के साथ कैसे। ठीक है, टू मेक दिस ग्राफ टू पास दिस 3 ग्राफ्स, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप लगानी पड़ेगी आउटर में। ठीक है, फॉर लूप लगानी पड़ेगी जितनी 1 2 3 4 जितनी इसकी लेंथ है, इस कितनी लेंथ है इसकी 8। तो आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन 8 और आई प्लस प्लस है। ये फॉर लूप मुझे आउटर फॉर लूप लगानी पड़ेगी, उसके अंदर मुझे मैजिक ऑफ आई डालना पड़ेगा। ठीक है, इनिशियली मैं क्या डाल रहा था 0 इंडेक्स डाल रहा था, पर 0 इंडेक्स के साथ प्रॉब्लम क्या थी, सिर्फ ये एक ही ग्राफ को एक्सप्लोर कर रहा था। ठीक है, बट अभी मुझे इन सब को भी एक्सप्लोर करना है, तो मुझे मैजिक ऑफ ये फॉर लूप डालनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अभी ये आई इक्वल्स टू 3 के लिए चल जाएगा, बट अभी इधर जाना है तो आई इक्वल्स टू 4 होगा यहाँ पे। ठीक है, आई इक्वल्स टू 4, सो मैजिक ऑफ 4 चला जाएगा। सो मैजिक ऑफ 4 मतलब ये 4 को एक्सप्लोर करो, मतलब इस ग्राफ में भी एंट्री मारो। ठीक है, ये समझ में है फॉर लूप क्यों लिखा। ठीक है, अभी कोड देखते इसके बेसिस पे। ठीक है, वो वाला एग्जाम्पल मुझे GFG पे नहीं मिला, इसलिए मैंने अपना खुद का एग्जाम्पल बनाया ऑनलाइन सी कंपाइलर पे। ठीक है, ये जो प्रीवियस लॉजिक था जो का त्यो है। ठीक है, ओके, जो DFS वाला था। ठीक है, और अभी देखो ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या डाला मैंने 1 2 0 3 0 1 5 ठीक है, ये अपनी एडजेसेंसी लिस्ट थी। ठीक है, अभी उसके बेसिस पे ये कोड है। ठीक है, अभी मैं इसको करता हूँ रन, क्योंकि यहाँ पे ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ था। ठीक है, डिस्कनेक्टेड ग्राफ था, तो अभी देखो यहाँ पे क्या मैंने इनिशियली मतलब बाय डिफॉल्ट 0 डाल दिया। ठीक है, अभी रन करके देखते हैं इसको क्या आता है रिजल्ट। ये क्या आया रिजल्ट 0 1 3 2, मतलब इसने जो है पहले ग्राफ को रन किया। ठीक है, मुझे पूरे के पूरे जो ग्राफ थे तीनों के तीनों ग्राफ में मुझे ट्रैवर्स करना था, बट एज मैंने यहाँ पे 0 डाला तो उसने सिर्फ एक ही ग्राफ को पूरा का पूरा एक्सप्लोर किया। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप लगानी पड़ेगी पूरे के पूरे ग्राफ को ट्रैवर्स करने के लिए। ठीक है, सो फॉर int I starting from 0 to I less than n I प्लस प्लस, ये कर लिया। ओके, इसको डाल दूंगा मैं अंदर, और इसमें डाल दिया मैंने अभी I। ठीक है, अभी इसको करता हूँ मैं रन, अभी रन हो गया। ठीक है, पर यहाँ पे देखो 0, ये 1 और 1 वापस आ रहा है। ठीक है,
ये 3 और 3 वापस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने, ठीक है, क्योंकि मैं उसको फॉर लूप लगा रहा हूँ, ऐसे में ये उस नोड्स को भी ये करा एक्सप्लोर कर रहा है जो ऑलरेडी विजिटेड थे, इसलिए मुझे यहाँ पे एक विजिटेड करके बनाना पड़ेगा। सो इफ विजिटेड ऑफ जो आई डालने वाला हूँ दिस हैज टू बी फॉल्स, तभी उसको लूप में इसमें डालो, डीएफएस करके प्रोग्राम है उसमें डालो, ठीक है। अभी वापस रन करके देखता हूँ, ये आ गया मेरा करेक्ट ग्राफ, ठीक है। अब समझ में आया होगा कि डिस्कनेक्टेड ग्राफ के टाइम पे मुझे फॉर लूप की क्या जरूरत है, ठीक है। डिस्कनेक्टेड ग्राफ जब होता है तब अपने को फॉर लूप यूज करना पड़ता है टू ट्रैवर्स द ग्राफ कंप्लीटली, ठीक है। आई होप ये समझ में आया हो डीएफएस ट्रैवर्स कैसे करते हैं। अभी इसके बेसिस पे जो लीड कोड के प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लोर करते हैं।